हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न 7.2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इससे पहले हमने विभाजन सूत्र वाले क्वेश्चंस को हल कर लिया था। तो इसमें जो हमें टॉपिक समझना है मध्य बिंदु, समत्रिभाजित, समान चार भाग के बारे में हमें पढ़ना है। मध्य बिंदु क्या होता है कि कोई रेखा है, ठीक, ए और बी, इसका मध्य बिंदु क्या है, सी है। अब मध्य बिंदु है तो जैसे मान लें कि अगर ये दो रेखा जो है ये दो सेंटीमीटर की थी, तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगर मैं बिंदु सी के निर्देशांक निकालूंगा तो इसका मान है x1 y1, इसका मान है x2 y2। तो बिंदु सी के निर्देशांक विभाजन सूत्र से मैक्स अपन में m1 प्लस में m2 माई अपन में m1 प्लस में m2। तो 12 21 प्लस का सिंबल। तो m1 का मान कितना है 1, x2 का मान x2 6, प्लस में m2 का मान कितना है 1, इंटू में x1 का मान कितना है x1 ही है, बटे में m1 का मान 1 और m2 का मान भी 1। m1 का मान 1, y2 का मान y2, प्लस में m2 का मान भी 1, y1 का मान y1, अपॉन में m1 का मान 1, m2 का मान भी 1। तो x का इसमें गुणा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा x1 1/2, तो ये y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। तो जो मध्य बिंदु सी के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे निकलेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, प्लस में y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। या तो इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे लिख लो, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, या y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो ये दोनों ही क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है। ठीक, ये मध्य बिंदु को हुआ। अगला टॉपिक है समत्रिभाजित। एक रेखा का खंड है ए और बी, इसको समान क्या करना है, 3 भागों में बांट दिया, 1 2 3, समान 3 भागों में बांट दिया। तो इसका नाम बिंदु सी, इसका नाम बिंदु डी। अगर मैं बिंदु सी के निर्देशांक निकालूंगा तो ए का निर्देशांक मुझे देगा x1 y1 और इसके निर्देशांक में मुझे x2 y2 मिलेंगे। ठीक, अगर मेरे को क्या बोले कि बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, कितने भाग है टोटल, 3 भाग है सर। इतना कितना है 1, यहाँ से यहाँ तक कितना है सर 2 भाग है। तो पहले हम इसको जो अनुपात मानेंगे 1/2, वहाँ से हम सी का मान निकाल लेंगे। फिर जब हम डी का मान निकालेंगे तो सर ये कितना है 1 और ये पूरा कितना है 2, तो वहाँ से हम डी का मान भी निकाल लेंगे। ठीक, अगर हमसे समान 4 भाग बोले, समान 4 भाग, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, ए और ये बी, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 समान भाग हो जाएंगे, सी डी और ई। समान 4 भाग में क्या होगा, पहले हमें x1 y1 देगा, ये x2 y2। इससे क्या होगा कि जब समान 4 बराबर भाग है तो ये जो डी है ये क्या हो जाएगा, ए और बी का मध्य बिंदु होगा। तो हम इस मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ पे विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इसको आसान बनाने के लिए हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला कि डी का मान निकाल लेंगे। फिर ये जो डी है, डी का मान निकल गया। अब डी और ए के लिए सी कौन सा काम करेगा, मध्य बिंदु का काम, और डी और बी के लिए ई क्या करेगा, मध्य बिंदु का काम करेगा। तो हम यहाँ पे जो 4 वाला भाग है उसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल लेते हैं, लेकिन समत्रिभाजित में हमें विभाजन सूत्र का ही फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका हल निकालना पड़ता है। ठीक, दूसरा आपने जो फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें पढ़ा था आपने कि अगर एक्स अक्ष पर कोई निर्देशांक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं वहाँ पे x,0 और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0,y। इस कॉन्सेप्ट का भी हमें क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक, तो चलो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं।
बुक का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके जो निर्देशांक दिए हमें ए और बी, इसके ए के निर्देशांक है 4, -1 और बी के निर्देशांक है -2, -3। इसको समत्रिभाजित कर रहा है 1, 2। यहाँ पे क्या जाएगा, इसका समत्रिभाजित हो जाएगा। तो हमें बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समान त्रिभाजित है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये 1 और यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये 2 रेशियो में बढ़ जाएगा। 1:2 में तो बिंदु P के निर्देशांक निकल जाएंगे विभाजन सूत्र से। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मैक्स अपॉन में m1 प्लस में m2, फिर माई अपॉन में m1 प्लस में m2, 12, 21, 12, 21। यहाँ पे m1 का मान कितना, 1, x2 का मान -2, प्लस में m2 का जो मान है वो कितना है 2, और x1 का मान 4 बटे में 1 प्लस में 2, m1 का मान 1, y2 का मान -3, m2 का मान 2, y1 का मान -1 बटे में 1 प्लस में 2, 2 एकम 2 प्लस 2 चौके 8, 2 और 1 3, माइनस का 3 एकम 3, माइनस 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो 6 में से 8 में से 2 गया तो होता 6 बटे में 3, और 3 और 2 माइनस का 5/3। काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 और ये माइनस का 5/3। तो जो बिंदु P है, P के निशान कितने आ जाएंगे 2, माइनस का 5/3। अब बिंदु Q के निशान ज्ञात करेंगे। बिंदु Q के निर्देशांक, वही फॉर्मूला रहेगा, मैक्स अपन में m1 प्लस में m2, माई m1 प्लस में m2, 12, 21, 12, 21। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसे 1:2 था, अब हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा पूरा 2। ठीक, तो m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है -2, m1 का मान है 1, x2 का मान, m2 का मान है 1, x1 का मान है 4 बटे में 2 प्लस 1, m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान 1, y1 का मान -1 बटे में 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस में 4 एकम 4, 2 और 1 3, माइनस 2 तिया 6 प्लस माइनस 1 एकम 1, 2 और 3 6, माइनस का 4 प्लस का 4 0/3, माइनस का 7/3, 0/3 0, माइनस का 7/3। तो जो बिंदु Q है उसके निशान कितना जाएगा 0, माइनस का 7/3। इसी टाइप का बुक में उदाहरण नंबर 8 है ना, वो भी सम त्रिभाजित पे ही है। तो उदाहरण नंबर 8 हल कर लेते हैं। A, B, P और Q। बिंदु A के निशान दे रखे हैं 2, -2, और बिंदु B के निशान दे रखे हैं -7, बिंदु P के निशान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 1:2 में कन्वर्ट होगा। तो बिंदु P के निर्देशांक मैक्स
m1 प्लस में m2 माई m1 प्लस में m2 12 21 12 21 m1 का मान 1, x2 का मान -7, m2 का मान 2, x1 का मान 2 बटे में 1 प्लस में 2, m1 का मान 1, y2 का मान 4 प्लस में m2 का मान 2, y1 का मान -2 बटे में 1 प्लस में 2। तो माइनस का 7 एकम 7 प्लस में 2 दूनी 4, 2 और 1 3, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 बटे में 2 और 1 3। 7 में से 4 गया तो माइनस का 3 बटा 3, 4 में से 4 गया 0 बटा 3। तो फाइनल क्या आ गया? माइनस का 1 और ये 0। तो बिंदु P के निशान कितना आ जाएंगे? -1, 0। फिर निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। मैक्स अपॉन में m1 प्लस में m2 माई अपॉन में m1 प्लस में m2 12 21 12 21 प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है। m1 का मान इसमें क्या होगा कि Q के निशान निकालना है, तो ये वाला 1 और ये वाला 2, तो ये m1 का मान है और ये m2 का मान है। m1 का मान कितना है? 2, x2 का मान -7 प्लस में m2 का मान 1, x1 का मान 2 बटे में 2 प्लस में 1, m1 का मान 2, y2 का मान 4 प्लस में m2 का मान 1, y1 का मान -2 बटे में 2 प्लस में 1, 2 7 14 प्लस में 2 एकम 2 बटे में 2 और 1 3, 4 दूनी 8 माइनस 2 एकम 2 बटे में 2 और 1 3। 14 में से 2 गए तो कितना बचा? माइनस का 12 बटे में 3, 8 में से 2 गया 6 बटा 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो माइनस का 4 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2। तो बिंदु जो Q है उसके निशान कितने हो जाएंगे? माइनस का 4 और 2। ठीक, अब ये समत्रिभाजित पे क्वेश्चन था, तो अब एक हम समान 4 भाग वाले पे क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु A -2 2 और B 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांकों के बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में बांटा, तो मध्य बिंदु का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। हल क्या दिया है? बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक दिए हैं। बिंदु A के निर्देशांक क्या है? -2, 2, बिंदु B के 2, 8। सॉरी है ना, ये वाला बिंदु यहाँ मान लेते हैं, ये नहीं है, ये यहाँ पे। ठीक, तो P Q R, ठीक है ना, ये बराबर 4 भागों में है। तो जो बिंदु Q है ये AB का मध्य बिंदु है। तो बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, तो जो बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। इसमें हमें m की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो x1 का मान -2 प्लस में x2 का मान 2 बटे में 2, y1 का मान 2, y2 का मान 8 बटे में 2। हल करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 बटा 2 और 8 और 2 10 बटा 2। हल करेंगे 0 बटा 2 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो बिंदु जो Q है इसके निशान आ गया 0.05। ठीक, अब मुझे बिंदु P के निकालना है। तो जो बिंदु P है
वो ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 अपन में 2। जो बिंदु हमको दिए हैं -2 2 और है 0,5। तो x1 का मान कितना है -2 प्लस में x2 का मान 0 बटे में 2, y1 का मान कितना है 2 प्लस में y2 का मान है 5 बटे में 2। तो 0 में से 2 -2 बटे 2, 5 और 2 7 बटे 2। इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा -1, इसको कटेगा नहीं तो 7 बटे 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो बिंदु जो Q है इसके निर्देशांक -1 और 7 बटे 2। बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु R के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस में y2 अपन में 2। बिंदु R के निर्देशांक निकालने के लिए हमें ये बिंदु R जो है Q और B का मध्य बिंदु है। तो जो Q के निर्देशांक है वो है 0,5 और B के निर्देशांक है 2,8। x1 का मान है 0 प्लस में x2 का मान है 2 बटे में 2, y1 का मान है 5 प्लस में y2 का मान है 8 बटे में 2। तो 0,2 2 बटा 2, 8 और 5 13 बटे में 2। इसको काटेंगे तो ये 2 से 2 कटा तो कितना आएगा 1 और 13 बटे में 2। तो ये बिंदु R के निर्देशांक हो जाएगा। अब बुक का क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब 100 गमले रखे हुए हैं ना, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे ये जो निहारिका है इस पंक्ति में से दौड़ रही है, अभी दौड़ते हुए जाएगी। यहाँ पे जो 100 गमले रखे हुए हैं, 100 गमले का 1/4 भाग दौड़ती है और वहाँ पे हरा झंडा गाड़ देती है। फिर इसी प्रकार से जो है प्रीति 8वीं पंक्ति में AD 8वीं पंक्ति में जाती है और 1/5 भाग दौड़ती है और वो अपना यहाँ पर नीला झंडा गाड़ देती है। तो आपको ये हरे झंडे और ये जो नीला झंडा यहाँ पे जो गड़ेंगे इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। वो दूरी सूत्र का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल। जो दूसरी पंक्ति में जा रही है ना, तो मतलब इस टाइप से जाएंगी, निर्देशांक होगा ना, ये इस टाइप से आ रही है। पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, तो यहाँ पे 2 है और कितनी और एक जा रही है वो 8वीं पंक्ति में जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे x का मान कितना है 8 है, सॉरी यहाँ अगर निर्देशांक निकालते x का मान 2 है और यहाँ पे निकालते x का मान कितना है 8 है निर्देशांक अगर निकालेंगे तो। ठीक, तो कितना भाग चल रही है पहली पंक्ति में, ये चल रही है 1/4 भाग। कितने गमले हैं 100 गमले, तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, अच्छा 2 4 5 20। तो कितने गमले उसने 25 गमले उसने पार कर लिए होंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे 8वीं पंक्ति में जो चलती है प्रीति, तो उसने 1/5 भाग कंप्लीट कर लिया। 1/5 गुणित में 100, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो 20 गमले है ना। तो उसने 20 गमले दूरी तय कर लिया होगा और हो गया। तो यहाँ पे जो A इसको मान लेते, B इसको मान लेते, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें दूरी सूत्र का फॉर्मूला लग जाएगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबरी से √ में x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग √ में x2 का मान कितना है 8, x1 का मान 2 इसका वर्ग प्लस में y2 का मान कितना है 20, y1 का मान 25 इसका वर्ग। 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, 6 का वर्ग। 25 में से 20 गया तो -5 का वर्ग।
6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6। तो उन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी आएगी टोटल 61 यूनिट आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन में हमें इसका मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है ना, वो हम भूल ही गए थे। तो मध्य बिंदु ज्ञात करें तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 8 बटे में 2, y1 का मान कितना है मैंने उसके बीच की दूरी बताना है। इसमें y1 का मान कितना है 20 और y2 का मान है 25 बटे में 2। तो 8 और 2 10, 10 बटा 2 5, 2 और 2 4, 45 बटा 2। इसको भाग देंगे तो कितने बार चलेगा 5 बार, और ये 2 दूनी 4 बचा 1 दूनी 4 5 रहे ना, 2 दूनी 4.5। मतलब अगर उसको उन दोनों रेखाओं के बीच में जो अगर उसको झंडा गाड़ना है तो उसको 5वीं पंक्ति में चलना पड़ेगा, और 5वीं पंक्ति में चलने के बाद में उसे 22 मीटर और 5 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको झंडा गाड़ना पड़ेगा, जिसके कारण वो दोनों बिंदुओं के मध्य में झंडा गाड़ पाएगी।